अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो सॉरी फॉर द डिले, बहुत लंबा डिले हम लोगों ने किया है, बट आई एम बैक। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वापस वीडियो बनाने का टाइम मिला। अच्छा जी, अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोगों ने लास्ट अपने एपिसोड्स में एक अदद काम किया था। और वो काम ये था कि हम लोगों ने लूप्स के ऊपर काम किया था। लूप के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना सीखा था। आज हम लोग लूप को ही इस्तेमाल करेंगे कुछ और चीज़ों के लिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड करने का। तो मैंने कहा, मिसाल के तौर पे एक सवाल लिखते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम which takes an input and decide whether it's a even number और नॉट। ठीक है, मेरी राइटिंग माशाल्लाह बहुत गंदी है। ठीक है, तो खैर है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अब ये एक सीधी सादी सी एक बात की है हम लोगों ने कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो इवन या ऑड को डिसाइड करे, इनपुट ले और इवन ऑड को डिसाइड करे। अच्छा, मैं सिंपली इसके अंदर एक आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे कि हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। एक तो तरीकेकार ये है कि हम लोग इसको नॉर्मल मैं यहाँ पे कोड लिखूं और उसके बाद इसको सॉल्व कर दूं। और एक तरीकेकार ये है कि मैं आपके सामने इसको पहले परफॉर्म कर लूँ फिर उसके बाद इसको समझा दूँ। तो आई थिंक कि मैं इसको परफॉर्म कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं जो हूँ यहाँ पर डेफ सी प्लस प्लस को ओपन कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास डेफ सी प्लस प्लस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू टर्बो सी। टर्बो सी के अंदर आपके पास लिमिटेशंस हो जाती हैं और कुछ और भी मामलात रहते हैं। तो ये बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। तो अब मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। सॉरी, उसके अलावा मैंने लिखा फिर हैश इंक्लूड कॉन io.h void main void। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि भाई यूज़र से इनपुट लेना है। अब इनपुट लेना है तो मतलब कोई ना कोई वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल ले लिया ए। अब इनपुट लेने के लिए बेहतर तो ये है कि हम लोग कोई मैसेज दें, बट अगर मैसेज नहीं भी देते तो स्कैनफ यूज़ कर सकते हैं। स्कैनफ %d एम% ए। ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर हम लोग लगाएंगे कंडीशन इफ़ ए इज डिवाइडेड बाय 2 एंड इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अभी कि ये मैंने किया क्या है। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ इवन। आपकी मर्जी, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स प्रिंट एफ ऑड। ठीक है, ये हो गया सही। अच्छा, एक तो ये तरीकेकार है जो मैंने अभी आपके सामने किया। अच्छा, मैं इसको अब चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले इसको सेव कर लेते हैं। मैंने कहा इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं और इवन के नाम से इसको सेव करते हैं। अच्छा, इवन.c के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये उसके अलावा सेव नहीं होगा। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ तो ज़रा देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। आप लोगों के सामने इंशाल्लाह ताला स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये इस वक्त मुझसे नंबर मांग रहा है बट अभी कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैंने 5 लिखा, एंटर किया तो वो ऑड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वैल्यू सही काम कर रही है, मतलब प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है, अब आइए इसको ज़रा देखते हैं। मैं चला गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। और इस कोड को पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सॉरी। और इसको इधर ले आते हैं। अब इसके ऊपर ज़रा काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, अब करना क्या है, इसका करते हैं हम लोग ड्राई रन। सबसे पहले आए हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर, उसके बाद आने के बाद इंटीजर ए, मतलब रैम के अंदर एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम।
फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए स्कैन एफ। अब यूज़र से वैल्यू मांगो, किस किस्म की वैल्यू लेके आओ, परसेंटेज डिजिट किस्म की वैल्यू लेके आओ। अब यूज़र ने मिसाल के तौर पे अगर 4 प्रेस किया और 4 प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस कर दिया, तो 4 को लेके चले जाओ कहाँ पर, ये कहलाता है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस पर किसके, ए के एड्रेस पर, तो ए के एड्रेस पर 4 को लेके चले गए। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए, ये है लाइन वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको समझिएगा। इसको लिखने के और भी तरीकेकार हो सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप अगर इस तरीके से लिख लें ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा, 4 ए के पास चला गया, अब ज़रा समझिएगा। मैं इसको दो हिस्सों में करके समझाता हूँ। मैंने लिखा ए परसेंट टू। पहले इस हिस्से को समझते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4। परसेंट कहते हैं रिमाइंडर को, रिमाइंडर 2। मतलब ये हुआ, मैं इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा। परसेंट कहते हैं रिमाइंडर को। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 बाहर होगा और 4 अंदर होगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा और कुछ नहीं बचेगा। मतलब इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर लिखता 4%2, तो उसका मतलब क्या होता, परसेंट कैसे कहते हैं बेटे, रिमाइंडर को कहते हैं। तो अब देखो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। बट व्हाट इफ अगर मैं कहता कि भाई 5%2, तो 5%2 का मतलब क्या है, 2 बाहर। जैसे डिवाइजर जो होता है, डिवाइडर जो होता है वो बाहर होता है, तो डिवाइडर बाहर आ गया। उसके बाद 5 से इसको मल्टी डिवाइड किया, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा। तो ये जो 1 है ये क्या है बेटे, इसका रिमाइंडर है। तो इसका आंसर 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर को उठा रहा है, ये आंसर को नहीं उठा रहा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बस यही बात है जिसको हम लोगों ने मद्देनजर रखना है। और बाकी सारी बातें इसके अंदर बहुत आसान है, फिर उसके बाद कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब हम लोगों ने किया ये कि ए की वैल्यू जो भी थी, ए की वैल्यू हमने 4 दी थी, तो 4 रखा, 4 को डिवाइड किया 2 से। तो भाई हमें ही मालूम है कि 4 डिवाइड हो जाता है 2 से। अब ये जो हिस्सा है डबल इक्वल्स टू 0, ये क्या कहता है, आइए इसको भी ज़रा समझते हैं। ये कहता ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ हो, इवन नंबर ओरिजिनली होते कौन से, इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो क्या होता है भाई, जो 2 के टेबल में आता है, जो 2 के टेबल में आने पसंद करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे 2 4 6 8, एनीथिंग, कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 2 आता हो, कोई भी नंबर आता हो जो कि डिविजिबल हो 2 से, वो आपके पास इवन नंबर कहलाता है। अच्छा, जैसे 3 है, 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। मैं कहूँ कि भाई 99, तो भाई 99 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो डिविजिबल नहीं है। अच्छा, मैं 98 का हूँ, तो हाँ भाई ये है, क्यों, क्योंकि ये 8 आखिरी नंबर 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये डिविजिबल है। ठीक है। बहरहाल अब अभी हम लोग देखेंगे इसको, तो ये करके दिखाएगा आपको प्रोग्राम हमारा, इंशाल्लाह ताला। फिक्र करने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हमने किया क्या था, मैं यहीं पर लिख के दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने किया ये था कि चेक करो, अगर इफ ए इज डिविजिबल बाय 2, चेक करो इसका रिमाइंडर, चेक करो इन दोनों को डिवाइड करो 2 से, मतलब ए को डिवाइड करो 2 से, और रिमाइंडर चेक करो कि क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया बेटा, इवन हो गया। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑड हो गया। सही है, बात समझ में आ रही है। अगर इसको आप लोग इस तरीके से समझने में मुश्किल हो, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पर बल्कि इसी के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ कि मैं इसको अलग करके भी लिख सकता हूँ। मेरा ख्याल है मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर सेट करता हूँ कि मैं इसको किस तरह और लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई वेरिएबल बी रख लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल्स टू a%2। ये ज़रा आसान तरीक़ेकार है, आसान पैटर्न है लिखने का। इफ़ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि जो काम पहले इफ़ की कंडीशन में हो रहा था, अब वो इफ़ से पहले हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब ये हो गई बात ये कि भाई पहले तो ए को डिवाइड करो 2 से, जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा या 0 आएगा, वो किसको दे दो भाई, वो बी को दे दो। फिर बाद में बी को चेक कर लो कि क्या बी
जीरो के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब ये इस तरीके से काम करेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ 40। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, 40 को डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ 40 को। मैं देखो ये हाइलाइटर इस्तेमाल कर लेता है। मैं इस वक्त ए की वैल्यू कितनी दी है, हम लोगों ने 40 दी है, और 2 को से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4। अच्छा, जीरो है, जीरो एज इट इज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाकी बचा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो वो मतलब जीरो है ये, जब कुछ नहीं बचा तो जीरो किसके पास चला जाएगा, बी के पास। अब जो रैम में बी था उसकी वैल्यू हो गई जीरो। तो जब उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो इफ की कंडीशन हो गई फॉर ट्रू, और ट्रू होने की सूरत में यहाँ पर इवन लिखा हुआ नजर आ गया। बट व्हाट इफ अगर मैं 401 इसको नंबर दे देता, तो 401 देने के बाद क्या होता कि 401 में वन एज इट इज आ जाता नीचे। अब जब वन इनके जीरो वन आ गया, अभी जीरो वन डिवाइड नहीं होता। हाँ, मैं अगर पॉइंट लगाऊंगा तो एक अलग बात है, बट पॉइंट नहीं लगाना आप लोगों ने, मतलब जैसे डेसिमल कहते हैं। तो रिमाइंडर में क्या आ गया, रिमाइंडर में वन बच गया। अब जब वन बच गया तो इसका मतलब क्या है कि बी की वैल्यू अब कितनी हो गई, बी की वैल्यू हो गई वन। अब जब बी की वैल्यू वन हो गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अब लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास ऑड। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो मैं इसको एक बार चला के भी दिखा देता हूँ। लेट अस सी, यहाँ पर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले किया था। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ, बी। और मैंने यहाँ पर लिखा बी इज इक्वल्स टू ए परसेंट टू सेमीकोलन। और यहाँ से इसको हटा के बी कर देता हूँ। अब इसको ज़रा चला कर देखते हैं F11। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास नंबर मांग रहा है। मैंने लिखा 5 तो लिखा हुआ आ रहा है ऑड। दोबारा चलाते हैं और इस वक्त मैं इसको दे देता हूँ 401। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑड है। अच्छा, दोबारा चलाते हैं और इस वक्त मैंने इसको दिया मिसाल के तौर पे 32 कर लेते हैं। तो ये इवन नंबर है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो आप चाहते हो वो ये इवन और ऑड बता रहा है। अच्छा, ये तो हो गई एक छोटी सी बात, ये बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी। अब एक बात ये है कि हमारे पास एक सवाल आता है अमूमन, अमूमन लोग पूछते हैं। इवन अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर भी अमूमन आप लोगों से इस तरीके के सवालात पूछ लेते हैं कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो क्या करे, जो इवन नंबर्स को प्रिंट कर दे मगर रेंज भी दियो फ्रॉम, मिसाल के तौर पे फ्रॉम 199 टू 1 या 249। अब ये कैसे होगा, ये बात समझ नहीं आती बच्चों को। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग सिंपली इसके अंदर ये करते हैं कि फॉर लूप लगा देते हैं, दैट्स इट। अब फॉर लूप कैसे लगाते हैं जरा उसको देखिए। आइए जरा वापस चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले से समझा देता हूँ। मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब ये पेस्ट कर लेने के बाद मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने लूप लगाना है। लूप लगाएंगे कहाँ, लूप लगाएंगे हम लोग वहां पर जहां पर हमें वैल्यू लेनी थी। वैल्यू कहाँ लेनी थी, स्कैनफ पे। ठीक है, तो स्कैनफ की जगह पे अगर मैं इस चीज को हटा दूं और यहाँ पर लगा दूं फॉर लूप, फॉर ए इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, 199, कोई भी वैल्यू हो सकती है, से लेकर ए लेस देन कहाँ तक जाना है, 249 पर, और उसके बाद ए प्लस प्लस। अच्छा, अब क्या करो, बी को चेक करो, सब कुछ वैसा का वैसा ही। अच्छा, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और फॉर लूप यहाँ पर इससे पहले सॉरी यहाँ पर बंद भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, से अब अगर हम लोगों ने सिर्फ इवन को ही प्रिंट करवाना है तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन इरेजिंग द एल्स। तो मैंने एल्स को हटा दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि सिर्फ इवन को प्रिंट करना है।
इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। अच्छा चले, अब पहले इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या तब्दीलियां कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हुआ कि अब हम लोग ज़रा चेक करते हैं कि क्या मामला आता है। तो ज़रा थोड़ा सा ड्राई रन, यहाँ पर आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेन पर आए, मेन पर आने के बाद इंटीजर ए बी, रैम के अंदर एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी डिक्लेयर, जिनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पर आ गए ए इज इक्वल्स टू 199, ए की वैल्यू आ गई 199। अच्छा इधर आ गए ए जो है वो छोटा हो 249 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद और नीचे आ गए, अब कहा जा रहा है ए को डिवाइड करो 2 से। वही वाली बात जो हम लोगों ने की थी, एक ही बात, ए की वैल्यू 199 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के टेबल में अगर 199 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 9 ज़ा 18, 1 बचा। फिर ये 9 नीचे उतारेंगे, फिर 2 9 ज़ा 18। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बच रहा है। अब ये जो एक बच रहा है, ये रिमाइंडर हो गया इसका। अभी रिमाइंडर किसके पास जाएगा? बी के पास, बी की वैल्यू हो गई 1। फिर उसके बाद क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं भाई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई तो यहाँ से वापस ऊपर ए प्लस प्लस पे, उसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 200। अब 200 को करके देखते हैं, क्या 200 डिवाइड होता है 2 से? तो अगर मैं इसको 2 1 ज़ा 2 कहूँ तो बिल्कुल होता है, और ये दोनों जीरो ऊपर चले जाएंगे तो 100 सा हो जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 0। अब इस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये अब कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इवन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक सिंपल फॉर लूप मैंने ऐड कर दिया और उससे मेरे पास एक कंटिन्यूटी आ गई, एक रेंज भी चेक कर ली मैंने उससे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है और बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो अब सिंपली इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, और आसान क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे कहा जा रहा है इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, तो जहाँ पे मैंने प्रिंट एफ में इवन लिखा हुआ है, बस वहाँ पर हम लोग %d लगा देंगे, एंड दैट्स इट। जहाँ से इवन हटाया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने %d, कॉमा, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि ए को चेक करें ना हम लोग। तो अब मैंने ए लगा दिया, एंड दैट्स इट। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। चला कर देखता हूँ, उम्मीद है कि कोई एरर नहीं होगा, बट ये कोई एरर दे रहा है मुझे। अच्छा जी, लेट अस सी कि एरर क्या दे रहा है। अच्छा फिलहाल ये कुछ मामलात मुझे शो नहीं करवा रहा। अच्छा ये मैंने नीचे किया हुआ है, ठीक है। हम्म, सही। वो कह रहा कुछ एक्सपेक्टेड है आपका और आपने वो लिखा नहीं है। इसको बंद करते हैं हम लोग। मैं इसको नीचे कर दूं क्योंकि मुझे दिखता नहीं है वैसे फिर। तो खैर, अच्छा जी, आइए। इंटीजर बी के बाद सेमी कॉलन, यहाँ पे भी हमारे पास सेमी कॉलन्स मौजूद हैं। फॉर का कंडीशन ऑन हुआ। अच्छा, इफ को ये अपने अंडर में नहीं समझ रहा। अब मैं ये करता हूँ, इफ का कोडिंग ब्लॉक बना देता हूँ। हालांकि एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरत नहीं होती, बट इट इज़ क्वाइट ओके कि अगर मैं इसको कर दूँ तो। सही सही सही। अच्छा, गलती ये है हमारे पास कि ये इन्वर्टेड कोट्स मैंने उसमें डाले थे, क्या कहते हैं उसको, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो इन्वर्टेड कोट्स डाले थे तो वो उसको उठा नहीं रहा था, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोट्स अब चेंज करके डाले हैं। अब ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा अब ज़रा गौर कीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास सारी लिखी हुई आ रही है। देखिए 99 इवन नहीं है तो इवन नहीं लिखा हुआ आ रहा। 200 इवन है, 200 इवन लिखा हुआ आ रहा है, 202, 204, 206। तो सारी की सारी इवन नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। अब व्हाट अबाउट ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स लिखने के दो तरीके कार है, बहुत आसान है। मतलब कैसे लिख सकते हैं? इस जीरो को हटा के वन कर दो, भाई जिसका रिमाइंडर वन बचेगा वो इवन होगा।
क्योंकि जिसका रिमाइंडर 0 बच रहा है वो इवन है, तो जिसका रिमाइंडर 1 बचेगा वो ऑड हो जाएगा। अब मैंने इसको 11 किया, आई मीन F11 प्रेस किया, तो अब ज़रा देखिए हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर्स आ गए। अच्छा, और भी एक तरीक़ेकार है, इसको तो मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर नॉट का साइन लगा देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि कोई भी और नंबर 0 के अलावा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑड बन जाएगा। ज़रा चेक कीजिए इसको भी, इससे भी वही आ रहा है। तो दैट्स इट, ये आपके पास एक छोटी सी चीज़ थी जिसको समझना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरीके से हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर एस्की कोड्स और उसी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे। थैंक यू, दैट्स इट। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।